प्रियजन, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आपका स्वागत है। हमने पिछले वक्तव्य में आपको पितृपक्ष, तिथियाँ, पितर लोग कहाँ हैं, अपनी जानकारी आप तक पहुँचाया। महालया, अब महालया के पीछे थोड़ा मैं और बताना चाहता हूँ आपको। हमने बताया आपको कि भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आरंभ होता है, महालया से आरंभ। और आश्विन कृष्ण अमावस को महालया की समाप्ति। अब यहाँ पे कुछ लोगों का इसका अन्वय का मतलब ये है, मतलब ऐसे करते हैं कि महाआलया, आलया अर्थात देवी दुर्गा का आवाहन, दुर्गा देवी का घर, महान घर, ये उनकी व्याख्या हो सकती है। मैंने बताया कि पितर लोक और पितर लोक के पश्चात, मतलब उससे अधिक, मतलब जहाँ पे सारी ऊर्जाएं मिलके समाप्त हो जाती है, वो जो हिस्सा है वो देवी का है। अब आप दो तीन चीज़ों पर विचार कीजिए। महालय, महालय कब कब होता है? जब जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। जिस टाइम जीव जंतु समाप्त हो जाता है उस टाइम क्या होता है? मत्स्य पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सारे बीज रूप में जो जीवात्मा है उसको लेके एक नाव में बैठ जाते हैं और चिर निद्रा में सो जाते हैं। जब उनकी निद्रा खुलती है तो पुनः उसी बीज रूपी जो जीवात्मा है उससे ब्रह्मा जी पुनः संसार का निर्माण करते हैं। इसीलिए मेरा अर्थात जो हमने पितृपक्ष मनाया, जो हमने आपको साउथ मैग्नेटिक पोल के पास पितर लोक बताया, अर्थात वहाँ पे सारी जीवात्माओं का निवास स्थान है, वही हमारा पितर लोक है। उसी में भगवान विष्णु महालय के समय अर्थात प्रलय के समय, लय के समय वहाँ पे उस जीवात्मा को रख देते हैं और वो शाश्वत जगह है। जैसे देवलोक शाश्वत है, सत्य है, वैकुंठ शाश्वत है, वैसे ही पितर लोक भी शाश्वत है। और हमें सारे लोकों से हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। पॉजिटिव करंट आप चलाते रहिए, निगेटिव नहीं होगी, बल्ब कभी नहीं जलेगा। अब आप सोचें कि निगेटिव हम चलाए हैं, क्यों? चलाना पड़ेगा। तो ये है। अब फिर मैंने आपको बताया कि इसके पश्चात हम देवी पक्ष मनाते हैं और महालया देवी का घर है। अब कौन सा घर है? देवी कहाँ रहती हैं? कुछ लोग आपको बताते हैं कि वो पर्वत पे रहती हैं, पार्वती हैं, वहाँ से शिवजी लेके आते हैं। कैसे? स्वयं दुर्गा जी कहती हैं कि किसको? शुंभ के दूत को, कि यो माम जयति संग्रामे, यो में दर्पम व्यपोहति, यो में प्रतिबले लोके, 100 में भरता भविष्यति। शुंभ जब उनके पास अपना दूत भेजता है कि शुंभ इस समय तीनों लोक के राजा हैं, आप उनसे शादी कर लीजिए, तो देवी ने यही जवाब दिया कि यो में प्रतिबले लोके, जो मेरे बल में बराबर होगा
यो में प्रतिबले लोके यो में दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को चूर कर देगा। यो में दर्पम व्यपोहति, यो में प्रतिबले लोके यो में दर्पम व्यपोहति, यो माम जयति संग्राम। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। यो माम जयति संग्राम, जो मुझे संग्राम में पराजित कर देगा। यो माम जयति संग्राम, यो में दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को चूर कर देगा। यो में प्रतिबले लोके, जो मेरे बराबर के बल का होगा, बराबर के टक्कर का होगा। जो में प्रतिबले लोके 100 में भरता भविष्यति, वही मेरा हस्बैंड होगा, अर्थात वही मेरा पति होगा। और शुंभ का वध हो जाता है, सारे उसके सैनिक मारे जाते हैं और दुर्गा जी की शादी तो नहीं होती है, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं। फिर उनके शिव के और पार्वती के शिवलोक से पार्वती से, चूंकि पार्वती से जो अंतिम अवतार है शुंभ वाला, वो पार्वती से ही उनका अवतरण होता है, इसीलिए उससे जोड़ देना। लेकिन उस समय वो पार्वती से अपने रूप को धारण करती हैं, पर दुर्गा जी अलग हैं। दुर्गा जी की शादी नहीं होती। हाँ, शिव परिवार से उनका संबंध है, क्योंकि जब दुर्गा जी का निर्माण होता है तो शिव के मुखाकृति से दुर्गा जी की मुखाकृति बनती है। दुर्गा जी अपराजेय हैं। जब सारे लोग हार जाते हैं राक्षसों से, तब वो देवी का आवाहन करते हैं और देवी उस राक्षस को समाप्त करती है। इसीलिए उनका स्थान मणिपुर माना गया है। अब आप तंत्र के तरीके से मणिपुर कहाँ होता है उसको जानिए। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। उस 7 चक्र में सबसे पहला चक्र मूलाधार है। मूलाधार अर्थात जो हमारी मेरुदंड है, जो मेरुदंड है। अब यहाँ पे सुमेरु और कुमेरु की बात हुई, तो मेरुदंड के एक भाग के हिस्से को सुमेरु भी माना जाता है और दूसरे भाग के हिस्से को कुमेरु माना जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? पूर्वाचार्यों ने कैसे किस चीज़ को जोड़ा है जानना कठिन है, पर सुमेरु पर्वत के लिए मैंने जैसे बताया कि वो ब्रह्मांड में स्थित है। पृथ्वी पर लोग उसको देवलोक से जोड़ देते हैं, देवता का वास स्थान वहाँ अवश्य है, लेकिन पुराणों के मुताबिक वह पृथ्वी लोक से ऊपर है। जो मैंने आपको बताया कि मेरे विचार में वह नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के आसपास है कहीं पे। अस्तु, ये हुई एक बात। अब देखिए, मूलाधार है हमारा। मूलाधार के ऊपर काम पीठ है, जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, इसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, जो सबसे नीचे का हिस्सा है हमारे मेरुदंड का। उससे ऊपर हमारा स्वाधिष्ठान अर्थात काम पीठ है। उस काम पीठ के ऊपर हमारा मणिपुर चक्र है। अब मणिपुर आप समझिए, हमारे शरीर में मणिपुर अर्थात पेट वाला हिस्सा, जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं और माताएं गर्भ धारण करती हैं। कहाँ पे? पेट में, मणिपुर चक्र में। अर्थात मणिपुर चक्र जहाँ पे सारी क्रियाओं का संचालन होता है, वो मणिपुर चक्र है हमारे शरीर में। और मणिपुर में देवी का वास है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इसको ऐसे देखें तो ये जो हमारा पितर लोक है, उससे ऊपर देवी का लोक है, जहाँ से सारे संसार के ऊपर देवी अपने सारे संसार को देवी अपने पेट में रखी हुई हैं और संसार का संचालन होता है। ये मैं ऐसा ही मानता हूँ। आप कैसे मानते हैं पता नहीं। इसीलिए लय वाली बात आई, महालया वाली बात आई। पर चूंकि अगले दिन से देवी का आवाहन हम करते हैं, इसीलिए महालया को बहुत लोग ये भी मानते हैं कि देवी का घर। अब इस पे विस्तृत चर्चा पुनः करेंगे कभी।
पर अभी तो मुझे इतना बताना है कि महालया का आरंभ भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से हुआ, जिस दिन हमने अगस्त मुनि का तर्पण किया। आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस को महालया की समाप्ति हुई, अर्थात कल इस वर्ष की महालया की समाप्ति हो जाएगी। जो छूटे हुए आपके पितरों के कर्म हों, जिनके बारे में जिनकी तिथि नहीं पता हो, अनजान तिथि में जिनकी मृत्यु हो गई हो, जिनका आप नाम नहीं जानते, आपके पूर्वज थे, कैसे न कैसे उनका आपसे संबंध था, उन सबका श्राद्ध, उन सबका तर्पण आप कल महालया में अवश्य कर लें, क्योंकि कल अंतिम तिथि है और महालया में सबके लिए माना गया है कि उस दिन सारे कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि वह महालया है। उस दिन का कर्म उन सारे पितरों तक अवश्य पहुंच जाता है। ये हुई पीछे में जो थोड़ा बच गया था उसकी बात मैंने आपको बताई कि जो भी आपके कर्मकांड करने हैं, पितरों के भोजन या जो भी श्राद्ध या तर्पण या जो भी पूजा अर्चना करनी है वो महालया में कर लें। अब उसके बाद इस बार 1 महीने का गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि बीच में मलमास आ गया। अब आपका प्रश्न होगा कि मलमास क्या होता है? आपका प्रश्न होगा कि मलमास क्या होता है? अब मलमास आप समझिए। मलमास, मलय मास, इसको मलय मास, मलय मास, इसको अधिक मास भी बोला जाता है, इसको पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है। बहुत लोग 6 मास और मलय मास को एक समझ लेते हैं। बहुत लोग मलय मास और 6 मास को एक समझ लेते हैं। वह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों 2 चीज़ें हैं। तो हमने आपको बताया कि बीच में मलय मास आ गया, मलय मास आ गया। अब मलय मास होता क्या है? तो आप ये समझिए कि हमारे समय की जो गणना है वो हम सौर वर्ष से भी करते हैं। अब इसी को अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे सूर्य हैं, ये हमारे सूर्य हैं, तो इसको हमने 12 खंड में बांट रखा है। सूर्य के चारों तरफ के आकाश को हमने 12 खंड में बांट रखा है। यही 12 राशियां हैं और पृथ्वी इस पे, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए इन राशियों को। ये 12 राशियां, क्योंकि हमने आकाश खंड को काटा है। आकाश का आप ये यहाँ 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, इसीलिए आपको समझ में थोड़ी दिक्कत से आएगी। पर इसको आप यूँ समझिए कि ये 3 डायमेंशन है और उसको हमने 12 खंड में अपने सूर्य के चारों तरफ मत समझिए, पृथ्वी के चारों तरफ हमने उसको 12 खंड में बांट रखा है। और वो 12 राशियां हैं जिसमें सूर्य भ्रमण करती हैं, सूर्य भ्रमण करते हैं। अब ये जो सूर्य भ्रमण करते हैं तो हमारी पृथ्वी भ्रमण करती है, सूर्य तो वहीं स्थिर है। अब हमारी पृथ्वी के साथ चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसीलिए चंद्रमा उन 12 राशियों का भ्रमण करता है।
लेकिन वह इन 12 राशियों में कम दिन में ही उसको पूरा कर लेता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है उसमें जो वो राशि खंड हम वो जो राशि बनाए हुए हैं, अर्थात आप यूं समझिए अब इस टाइम पृथ्वी ये है, सूर्य इस पे है, जो अलग अलग राशियों में जाएंगे, और चंद्रमा की कक्षा ये हो गई। क्योंकि अब आप इस टाइम आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ये हमारी पृथ्वी है अर्थ, ये हमारा मून है और ये हमारा सन है। क्योंकि हम अपने आप को स्थिर मानते हैं, दूसरे को चलायमान मानते हैं, जबकि यहाँ पर बात अपोजिट है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलायमान है, लेकिन हम अपने आप को चलायमान नहीं रख सकते, फिर हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने पृथ्वी को स्टेशनरी माना और इस आकाश खंड को 12 राशियों में बांटा। इस 12 राशियों में जो सूर्य परिक्रमा करता है वो सौरमास, अर्थात ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है वो 365 दिन 6 घंटे में पूरा होता है। अब चंद्रमा पे आ जाइए। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये ऑर्बिट छोटा है, ये ऑर्बिट छोटा है, इसीलिए ये 29.5 दिन में ही महीना एक राशि को पूरा कर लेता है। 29.5 दिन में 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है। 29.5 दिन में 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है। और इस तरह ये 12 राशियों का साल भर में जब हम इसको सौर मास से तुलना करते हैं तो ये 29.5 दिन 365 दिन के बराबर तो नहीं हुआ, क्योंकि इसको अगर हम 12 से गुना करेंगे, इससे अगर हम इसको 12 से गुना करेंगे तो अगर ये 30 होता तो 360 दिन पूरा करता, तो 6 दिन की कमी तो यहाँ हो गई, अर्थात ये 354 दिन में पूरा कर लेता है ये 12 राशियों का सौर मास के हिसाब से। अब यहाँ पे 365 और 354 में कितने का फर्क रह गया? 11 दिन का। अब ये जो 11 दिन का फर्क रह गया तो हर 3 साल बाद एक अधिमास, जिसको हम मलय मास बोलते हैं, वो आ जाता है। हर 32 महीने बाद 33 महीने बाद एक मलय मास आ जाता है, क्योंकि 3 वर्ष में तो ये 33 दिन हो जाएगा, इसलिए 32 या 33 महीने में एक मलय मास आ जाता है। क्योंकि हम सौर मास से इसको मतलब इक्वेट करके रखते हैं, बराबर करके रखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं रखेंगे तो हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर हमें पितर का छाया तिथि नहीं पता पड़ेगा, कई काम हमारे बिगड़ जाएंगे, जो हमारी खेती बाड़ी है वो बिगड़ जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इससे खेती बाड़ी का क्या मतलब? भैया, कैलेंडर की ज़रूरत इन्हीं बातों के लिए होती है कि किस समय में वर्षा होगी, किस समय में धूप उगेगा, किस समय में कौन से फसल होंगे। और इसी के लिए लोगों ने पहले सौर कैलेंडर बनाया, सौर वर्ष का कैलेंडर बनाया। और वो सौर वर्ष का कैलेंडर सबकी गणना के लिए आसान नहीं था, वो जो बड़े बड़े ऋषि या ज्योतिर्विद थे वही कर सकते थे। और उसका छोटा स्वरूप चंद्रमा वाला था, क्योंकि चंद्रमा जल्दी महीने को पूरा कर रहा था और वो दिख रहा था। चंद्रमा महीने को पूरा कर रहा था और दिख भी रहा था। केवल चंद्रमा अमावस और प्रतिपदा वाले दिन नहीं दिखता। प्रतिपदा वो भी कौन सा? शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा। 2 दिन नहीं दिखता, नहीं तो 3 दिन समझिए। चतुर्दशी वाले दिन, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस और शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, 3 दिन चंद्र हमें दिखाई नहीं देता।
बाकी दिन हमें दिखाई देते हैं। अर्थात अगर ये सारे 29 दिन में परिक्रमा पूरी करता है तो 26 दिन हमें चंद्रमा अवश्य ही दिखाई देता है। इसीलिए महीने को समझना अर्थात बड़ी घड़ी को छोटी घड़ी में बदलना आसान था। इसीलिए लोगों ने चंद्रमास को एडॉप्ट किया, अन्यथा वो नहीं करते। उन्होंने दूसरी गणना भी की कि चंद्रमा नक्षत्र को कैसे, नक्षत्र के हिसाब से कैसे होगा। वो नक्षत्र मास कहलाता है, वो ज्योतिर्विदों के लिए आवश्यक है। हमारे लिए तो चंद्रमास समझना आसान है आम आदमी के लिए, कि आज द्वितीया का चांद है, आज तृतीया का चांद है, अष्टमी तक ये पश्चिम दिशा से चांद दिखाई देगा, उसके बाद पूर्व दिशा से दिखाई देना शुरू होगा, और इस तरह पूरे महीने हम चांद को कभी पूरब कभी पश्चिम देखते रहते हैं। ये लेकिन इसको डिफरेंस पाया गया, कभी कोई महीना कभी कोई महीना। मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से महाभारत युद्ध हुआ, क्योंकि दुर्योधन और वो लोग शायद चंद्रगणना के पीछे ही लड़ पड़े, क्योंकि दुर्योधन बेईमान था, युधिष्ठिर ईमानदार थे। दुर्योधन का कहना था कि अभी 14 वर्ष पूरे नहीं हुए, और सारे ज्योतिर्विद कह रहे थे कि नहीं 14 वर्ष पूरे हो गए। वहाँ पे निश्चित रूप से चंद्रमास और सौरमास का झगड़ा रहा होगा, जिस वजह से उसको बेईमानी करने का मौका मिला। अब ये मेरे विचार हैं, सत्य क्या है वो तो भगवान जाने, पर मैं ये कह रहा था कि ये मलय मास क्या होता है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है 11 दिन का, तो अगर आप 3 महीने लगाएंगे तो 11 गुना 3 33 दिन आपको शॉर्ट पड़ेगा। 33 दिन क्या होगा, शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि 365 दिन, फिर 365 दिन, फिर 365 दिन। तो इस तरह इसको इससे मिलाते रहने के लिए, बराबर करने के लिए एक मास अधिमास हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे उसको पूरा पूरा महीना मान लेते हैं, जबकि है वो शॉर्ट, वो छोटा है। इसीलिए तिथियों के हिसाब से उसको देखा जाता है कि जब 2 संक्रांति के बीच, 2 संक्रांति के बीच 2 अमावस आ जाए, अमावस आ जाए, तो उसको मलय मास कहते हैं। अब 2 संक्रांति के मलय अमावस क्यों, पूर्णिमा क्यों नहीं? तो जो पद्धति है वो अमावस से गिना जाता है। इसीलिए 2 अमावस यदि 2 संक्रांति के बीच आ जाए, लगातार संक्रांति, ऐसा नहीं कि एक अभी का और एक 3 महीने बाद का, नहीं, लगातार वाले, जैसे भादव और आश्विन। इस बार भादव की संक्रांति, मतलब आश्विन की संक्रांति, भादव की अभी जो संक्रांति हुआ वो आश्विन का संक्रांति हुआ, अगला कार्तिक का होगा। पर इस बीच में, इस 2 संक्रांति के बीच में क्या हुआ, तो 2 अमावस आ गए, इसीलिए इसको मलय मास माना गया। अगर ये कब से कब तक होगा, तो ये प्रायः फाल्गुन से लेके और आश्विन तक होता है ये मलय मास। अगहन, हाँ, कार्तिक तक हो सकता है, नहीं, आश्विन तक, कार्तिक, अगहन, पौष, इस 3 महीने में सूर्य की गति बढ़ जाती है। जो मैंने आपको पीछे की वक्तव्य में बताया कि हम दूर हो जाते हैं सूर्य से,
तो हमारी पृथ्वी की गति तो उतनी ही है, लेकिन सूर्य चूंकि दूर होते हैं हमारे से, हम यहाँ पे हैं, सूर्य इधर होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो गति होती है पृथ्वी की, उसमें हमें लगता है कि सूर्य की जो संक्रांति हो जल्दी जल्दी बीत जाता है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि दो अमावस लगातार, मतलब लगातार वाला, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के, लगातार 2 अमावस के बीच जब 2 संक्रांति आ जाता है, तब उस महीने को छह मास मारा जाता है। ये प्रायः कार्तिक, अगहन और पौष 3 महीने में होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर होते हैं, सूर्य यहाँ पे होते हैं, हम इधर होते हैं। हमारे से सूर्य दूर हो जाते हैं, उनकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखिए जब इलिप्टिकल फॉर्म होता है इसका, इलिप्स का ये वाला हिस्सा छोटा है, इसीलिए यहाँ पे सूर्य की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य की गति क्या कम होगी, एक किस्म से पृथ्वी को ये दूरी तय करने में कम समय लगता है। अर्थात सूर्य, आप सापेक्ष में सूर्य को लीजिए, सूर्य की गति यहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि ये दूरी छोटी थी। तो छोटी दूरी को अगर मान लीजिए बड़ी दूरी को आप 50 किलोमीटर की स्पीड से तय करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और छोटी दूरी को अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से तय करेंगे तो कम समय लगेगा। तो वही बात यहाँ पे हुई कि 2 अमावस के बीच जब 2 संक्रांति आ जाता है तो उसको हम 6 मास बोलते हैं। जब 2 संक्रांति के बीच 2 अमावस आ जाता है तो हम उसको मलय मास, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, अधिमास बोलते हैं। पुरुषोत्तम मास इसलिए कि भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार ये जो मलय मास हुआ वो हमारे पास रोते हुए आया कि हमारा तो कोई मूल्य नहीं है पृथ्वी पे, क्योंकि हमें लोग अधिक समझते हैं, अधिक समझ करके हमारे महीने में कोई पूजा पाठ या कुछ नहीं होता है। तो वो दुखी हो गए, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहानियाँ से क्या कहा गया है ये समझना रिसर्च का विषय हो जाता है। कौन समझाए, किसको समझाए, कौन रिसर्च करे, उसका लाभ क्या मिलेगा। जीवन बिना अर्थ का चल नहीं सकता, इसीलिए कोई उसको जोड़ना नहीं चाहता, समय नहीं लगाना चाहता। इन बातों को बेकार की बातें समझी जाते हैं, इसलिए लोग उधर ध्यान भी नहीं देते। तो एनीवे, इसीलिए उस कार्य को नहीं किया जा रहा है। कब किया जाएगा, भगवान मालिक। तो जब मलय मास रोता हुआ कृष्ण के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम दुखी मत हो, मैं इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास रखता हूँ, और इस तिथि में जो कोई गया तीर्थ के पास वो जगह का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे राजगीर में जाके सारे देवी देवता वास करेंगे। राजगीर बोध गया के पास है, वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि इस मलय मास में सारी देवी देवता वहाँ वास करेंगे, इसीलिए वहाँ के पूजा का महत्व अन्य महीनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए
इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी माना जाता है। अब मैंने आपको मलय मास बता दी, अधिक मास बता दी, पुरुषोत्तम मास बता दी, 6 मास बता दिया। इस महीने में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके लिए समस्या पैदा अवश्य हो जाती है, क्योंकि अब उसका जो अगला कर्म होगा वो तभी होगा जब उस महीने में मलय मास होगा। अर्थात अभी अगर कल के पश्चात किसी की मृत्यु हो जाती है तो अब उसके अगले जो वार्षिक कर्म होंगे वो तभी होंगे जब आश्विन महीने में इस तरह का मलय मास करेगा। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी का बहुत कम जन्मदिन मनाया गया, क्योंकि उनका जन्मदिन 29 फरवरी था और 29 फरवरी 4 वर्ष बाद आता था। तो उनके 72-77 साल की आयु में भी केवल 18 या 19 जन्मदिन मनाए गए। तो क्या वो जन्मदिन मनाए जाने के हिसाब से 19 साल के ही थे? नहीं। अब 29 फरवरी को ही मनाना है तो जब आएगा तब मनाया जाएगा। वही स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है, तो उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। अन्यथा इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में राजगीर में पूजा पाठ आदि करने से अधिक पुण्य मिलता है। तो अधिमास क्या हुआ, मलय मास क्या हुआ, 6 मास क्या हुआ। अब चूंकि सारे देवी देवता इस समय राजगीर में पहुंच जाएंगे, अन्यत्र नहीं होंगे, इसीलिए इन दिनों सारे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी पे तो अब देवी देवता का आशीर्वाद मिलेगा नहीं। वो एक खास जगह छुट्टी पे चले गए, इसीलिए वो कार्य इन दिनों नहीं हो सकते। इसलिए इस बार दुर्गा पूजा परसों से नहीं मनाया जाएगा, 17 अक्टूबर से मनाया जाएगा, जब शुद्ध मास, शुद्ध आश्विन मास अर्थात जो आश्विन मास का शुद्ध पक्ष है वो जब हमें मिलेगा। इसीलिए इस बार आपको देवी पूजा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैंने अपनी जानकारी आपके साथ शेयर किया। आपको यह बातें अगर पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हिंदू धर्म को बढ़ावा दें, उसको समझें। उसमें अगर कोई कुरीति आ गई है तो उसको हटावें, अन्यथा उसके वैज्ञानिक पक्ष को समझते हुए आप उसका पालन करें। जितना अधिक हो सके उतना पालन करें, ये हम आपसे आग्रह कर सकते हैं, हम आदेश तो नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और वाणी की देवता सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिवादन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।